कराची की सड़कों पर सफेद सलवार कमीज पहने, हाथ में सिगरेट और आंखों पर काला चश्मा लगाए जब चौधरी असलम अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरता था तो अंडरवर्ल्ड के पसीने छूट जाते थे। हाल ही में फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने उस किरदार को पर्दे पर जिंदा कर दिया। लोग उसे हीरो मान रहे हैं और वो था। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं चौधरी असलम से खतरनाक था लाहौर का पुलिस अफसर आबिद बॉक्सर। मैंने ये जहाज समझ के नौकरी की, मैंने क्राइम खत्म करने के लिए नौकरी की और मैं उस वक्त तक अपने उस मकसद में, उस एम में मैं कामयाब रहा। आबिद कराची से 1200 किलोमीटर दूर लाहौर का एक ऐसा नाम था जो वर्दी तो पुलिस की पहनता था, लेकिन उसका रसूख किसी माफिया डॉन से कम नहीं था। वो मुक्केबाजी का चैंपियन था, वो इनकाउंटर का उस्ताद था और वो राजनीति के गलियारों का सबसे गहरा राजदार था। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द डार्क स्टोरी ऑफ अनदर चौधरी असलम, जो उससे भी ज्यादा रंगदार था, एक नेशनल एथलीट जो बाद में पाकिस्तान पुलिस का सबसे खतरनाक हिटमैन बन गया। और फिर ऐसा क्या हुआ जो वो खुद अपने कानून के खिलाफ खड़ा हो गया। कहानी शुरू होती है 1990 की दशक की शुरुआत में। आबिद हुसैन नाम का एक नौजवान जिसके मुक्कों में इतनी ताकत थी कि वो रिंग में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा देता था। वो पाकिस्तान का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बना। इसी टैलेंट की वजह से उसे पंजाब पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे के तहत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती किया गया। पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब। लेकिन आबिद को सिर्फ बॉक्सिंग रिंग पसंद नहीं थी, उसे पावर की लत लग गई थी। उस दौर में लाहौर अपराध की आग में जल रहा था। पॉलिटिशियन को ऐसे लड़कों की जरूरत थी जो सिस्टम की सफाई कर सके, बिना किसी पेपर वर्क के डायरेक्ट एक्शन दिखाए। इसलिए आबिद बॉक्सर को प्रमोट करके इंस्पेक्टर बनवा दिया गया और उसे लाहौर के सबसे सेंसिटिव इलाकों का इंचार्ज बना दिया गया। यहीं से शुरुआत हुई एनकाउंटर राज की। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर लाहौर पुलिस का एक ऐसा शूटर जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड अंडरग्राउंड होने पर मजबूर हुआ। फिल्म धुरंधर में हमने देखा कि चौधरी असलम को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, जो हवा हवा गाना बजा के किसी को भी हवा में उड़ा रहे थे। लेकिन आबिद बॉक्सर ने इनकाउंटर की परिभाषा ही बदल दी। उसने लाहौर में क्रिमिनल्स को सीधे सीधे मारना शुरू कर दिया। हुमायूं गुर्जर जैसे नामी गैंगस्टर को तो उसने 20 सड़क पर या फिर फर्जी मुठभेड़ में ढेर कर दिया। एक तरफ लाहौर की जनता तालियां बजा रही थी कि शहर से गंदगी साफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। कहा जाता है कि आबिद उन लोगों का इनकाउंटर करता था जिनकी लिस्ट उसे ऊपर से यानी पाकिस्तान की सरकार से मिलती थी। वो पुलिस की वर्दी में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका था। उसके नाम पर खौफ का आलम यह था कि लाहौर में एक कहावत मशहूर हो गई थी, अगर आबिद बॉक्सर ने तुम्हें उठा लिया है तो कफन का इंतजाम पहले ही कर लो। आबिद बॉक्सर के करियर में कुछ ऐसे इनकाउंटर थे जिन्होंने लाहौर की रूह कपा दी थी, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट था हुमायूं गुर्जर का खात्मा। हुमायूं उस वक्त का एक ऐसा खूंखार क्रिमिनल था जिसके नाम से बिजनेसमैन शहर छोड़ देते थे। आबिद ने उसे एक फिल्मी स्टाइल में घेरा और गोलियों से छलनी कर दिया। इस इनकाउंटर ने आबिद को रातों रात मसीहा बना दिया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ आबिद का पर्सनल वॉर। उसने अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। मोहम्मद फैज और आसिफ भट्ट जैसे नाम जो कभी आबिद के करीबी थे, उन्हें भी पुलिस इनकाउंटर के नाम पर मार गिराया गया। उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल था काचा का इनकाउंटर। रावी नदी के किनारे जंगल वाले इलाकों में आबिद अपने सस्पेक्ट्स को ले जाता या अपने टारगेट को, और फिर अगली सुबह उनकी लाशें मिलती। सरकारी फाइलों में लिखा जाता मुलजिमों ने भागने की कोशिशात की और जवाबी फायरिंग में मारे गए। लेकिन लाहौर का बच्चा जानता था कि ये ठंडे दिमाग से किए गए कत्ल थे।
Every case was a cold-blooded murder with spine-chilling details. आबिद ने सिर्फ अपराधियों को नहीं मारा, बल्कि उन गवाहों को भी खत्म कर दिया जो उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की हिम्मत कर सकते थे। अब यहां रुककर थोड़ा एक कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आप कहेंगे काम तो दोनों का ही एक था, यानी चौधरी असलम और आबिद का, अपराधियों को मारना। फिर कैसे चौधरी असलम से खतरनाक हो गया लाहौर का ये पुलिस अफसर आबिद बॉक्सर? तो आइए इसे समझते हैं, क्योंकि हर चीज को पीछे करने के लिए कोई एक्शन, कोई मोटिवेशन होता है। चौधरी असलम का मकसद था देश से आतंकवाद और लयारी की गैंगवार को खत्म करना। अपनी जान दांव पर लगाकर तालिबान और ड्रग माफियाओं से उसने लोहा लिया था। रहमान डकैत जैसे किंगपिन को उसने खत्म किया था। लेकिन आबिद बॉक्सर, उसका मकसद था पैसा और जमीन। आबिद बॉक्सर ने इनकाउंटर को एक नया बिजनेस बना दिया। वो लोगों की जमीन कब्जियाने लगा। अगर किसी करोड़पति की जमीन पर आबिद की नजर पड़ गई तो वो जमीन छोड़ता था या फिर दुनिया। जहां चौधरी असलम अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित था, एक डिवोशन थी उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, वहीं आबिद बॉक्सर लाहौर की हाई सोसाइटी पार्टियों, मॉडल्स और फिल्म स्टार के बीच घिरा रहता था। वो खुद को कानून समझने लगा था, वे खुद को एक पैरेलल गवर्नमेंट समझता था। आबिद बॉक्सर के खौफ की सबसे दर्दनाक और घिनौनी कहानी जुड़ी है पाकिस्तान की एक मशहूर फिल्म स्टार नरगिस के साथ। हाय मैं मर गई। साल 2002 का वो वाकया आज भी लाहौर के लोगों की जहन में ताजा है। कहा जाता है आबिद ने नरगिस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन जब नरगिस ने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया तो आबिद ने वो किया जो एक पुलिस वाला तो क्या, एक इंसान भी नहीं कर सकता था, बड़ा से बड़ा अपराधी नहीं कर सकता था, कोई हैवान ही कर सकता था जिसके सीने में दिल ना हो। उसने नरगिस को किडनैप किया, उसे पूरी तरह से टॉर्चर किया। खौफ पैदा करने के लिए उसके सिर के बाल और भौहें, यानी कि आईब्रो का जो बाल होता है ना, उसको मुंडवा दिया। किसी के साथ ऐसा करना, खासकर एक लड़की, उसमें भी एक एक्ट्रेस जिसके लिए खूबसूरती ही सब कुछ होता है, उसके लिए तो ये एक कत्ल से भी ज्यादा बुरा था, किसी इंसान की रूह को कुचलने जैसा। इस इंसिडेंट के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर आई, लेकिन आबिद को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर तब के बड़े बड़े सियासतदानों का हाथ था। सिर्फ यही नहीं, आबिद का खौफ और भी फैला हुआ था। 2000 दशक के बीच में ही आबिद बॉक्सर का नाम कब्जा ग्रुप के साथ जुड़ गया। लाहौर के कीमती प्लॉट्स, कमर्शियल बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज पर आबिद के गुंडे, जो अक्सर खुद पुलिस वाले होते थे, उसके कोई जूनियर्स, कुछ एसोसिएट्स, वो कब्जा कर लेते थे। ऑर्फेनेज कत्ल केस इसी की एक कड़ी थी। एक बेगुनाह परिवार को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि आबिद को उनकी जमीन चाहिए थी। उसने पुलिस महकमे के अंदर अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी, जहां सिर्फ उसका राज चलता था। डीआईजी और आईजी लेवल के अफसर भी उससे बात करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आबिद की सीधी पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक है। आबिद बॉक्सर कभी इतना ताकतवर नहीं बन पाता अगर उसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज न मिली होती। 90 के दशक में जब पंजाब के शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग का बोलबाला था, तब लाहौर में क्लीन अप ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी। आरोप लगते हैं कि आबिद बॉक्सर को अनऑफिशियल लाइसेंस दे दिया गया था कत्ले आम करो। उसे मुख्यमंत्री के करीबियों का दाहिना हाथ माना जाता था। सियासतदानों को ऐसे कारिंदों की जरूरत थी जो बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे ही उनके विरोधियों को चुप करा सके। आबिद ने इसी का फायदा उठाया। वो राजनीतिक रैलियों के लिए भीड़ जुटाने से लेकर विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने तक का काम करने लगा। बदले में उसे लैंड ग्रैबिंग और उगाही की खुली छूट मिली। एक पुलिस वाले को माफिया बनने के लिए छूट मिल गई। जब भी कोई ईमानदार पुलिस अफसर आबिद पर हाथ डालने की कोशिश करता तो ऊपर से एक फोन कॉल आता और उसकी फाइल बंद करवा दी जाती। यह रिश्ता इतना गहरा था कि आबिद खुद को पुलिस विभाग का हिस्सा ही नहीं बल्कि सरकार का हिस्सा समझने लगा था। लेकिन राजनीति का एक उसूल है, जब प्यादा बहुत बड़ा हो जाए
तो वजीर उसे कुर्बान कर देता है। 2008 में जब सत्ता बदली तो आबिद के वही आका जो कभी उसकी पीठ थपथपाते थे उसकी जान के दुश्मन बन गए। अगर आपने धुरंधर फिल्म को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा वो पॉलिटिशियन जमाल जमीली, उसका वो कैरेक्टर जो मतलब निकल जाने के बाद रहमान की बलि चढ़ा देता है। कुछ ऐसा ही आबिद के आकाओं ने भी उसके साथ करने का फैसला कर लिया। आबिद को समझ आ गया कि उन जिन राजों का रक्षक था, जिनके लिए वो गलत काम कर रहा था, अब वही उसे दफन करने के लिए काफी हैं। आबिद का पतन इस बात का सबूत है कि जब पुलिस और राजनीति का गठबंधन होता है तो सबसे पहले इंसान का कत्ल होता है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2008 में जब पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ और नई सरकार आई तो आबिद बॉक्सर की जरूरत खत्म हो गई। वो राज जो आबिद के सीने में दफन थे वो अब उसके लिए ही काल बन गए। उसे पता चल गया कि उसका भी इनकाउंटर हो सकता है। वो रातों रात पाकिस्तान छोड़कर भाग गया, कभी दुबई कभी मलेशिया। 10 सालों तक एक भगोड़ा बना रहा, लेकिन इस दौरान उसने एक नया पैंतरा चला। उसने दुबई से वीडियो रिलीज किए और कहा मैंने जो भी इनकाउंटर किए वो सब शहबाज शरीफ के कहने पर किए। उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार को निशाना बना लिया। साल 2018 इंटरपोल की मदद से आबिद बॉक्सर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान लाया गया। दुनिया को लगा कि अब हिसाब होगा, अब उन माओं को इंसाफ मिलेगा जिनके बेटे को आबिद ने फर्जी इनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन हकीकत किसी सस्पेंस फिल्म से भी ज्यादा कड़वी निकली। आबिद बॉक्सर के पास इतने राज थे कि उसे जेल में रखना सिस्टम के लिए खतरनाक था। धीरे धीरे उसे एक के बाद एक केस में जमानत मिल गई। आज वो लाहौर की गलियों में फिर से घूमता है। कभी वो सोशल मीडिया पर नजर आता है, कभी किसी टीवी इंटरव्यू में खुद को बेगुनाह बताता है। जब आबिद बॉक्सर दुबई से भागा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए डिस्कॉर्ड और सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने वहां से जो इंटरव्यू दिए उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया। उसने कैमरे के सामने बैठकर सीधे तौर पर दावा किया कि मैंने जितने भी इनकाउंटर किए अपनी मर्जी से नहीं किए, मुझे ऊपर से लिस्ट मिलती थी। उसने आरोप लगाया कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री उसे टारगेट्स देते थे और काम खत्म होने पर उसे रिवॉर्ड मिलता था। आबिद ने उन तारीख और जगहों का भी जिक्र किया जहां पर इन हत्याओं की साजिश रची गई थी। इन इंटरव्यू में वो एक अपराधी नहीं बल्कि एक विक्टिम की तरह पेश आया, जिसे दावा किया कि उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। हालांकि कई लोग इसे उसकी जान बचाने की चाल मानते हैं, लेकिन इन खुलासों ने यह जरूर साबित कर दिया कि पाकिस्तान में सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड सिस्टम भी चलता है, काम करता है। दोस्तों, धुरंधर का चौधरी असलम मरकर वहां की जनता के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, कराची के लोगों के लिए अमर हो गया, क्योंकि उसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। उसने तालिबानियों को खत्म करने की कोशिश की, ड्रग कार्टेल को रोका। उसके अलावा भी कई उस पर आरोप लगे, वो अलग बात है, वहाँ की जनता के कई रुख हैं। लेकिन आबिद बॉक्सर एक जिंदा मिसाल है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून का क्या होता है। चौधरी असलम से खतरनाक वो इसलिए था क्योंकि उसने पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल अपने बैंक बैलेंस और अपनी हवस को पूरा करने के लिए किया। आबिद बॉक्सर की कहानी हमें याद दिलाती है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की संस्कृति समाज के लिए कितनी घातक हो सकती है, जहां कोई कोर्ट नहीं, कोई जूरी नहीं, सिर्फ एक पुलिस वाला और उसकी बंदूक का फैसला होता है। आपको क्या लगता है, क्या आबिद बॉक्सर जैसे लोगों को समाज में खुला घूमने का हक है? क्या सिस्टम में ही कोई ऐसी कमी है जो ऐसे रक्षकों को पैदा करती है जो बाद में भक्षक बन जाते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। भले ही कहानी पाकिस्तान की है, लेकिन भारत में भी कई ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए जो एक समय के हीरो हुआ करते थे, मसीहा हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अदालतों का चक्कर सिर्फ इसलिए काटा क्योंकि उन्होंने कई फर्जी इनकाउंटर किए थे, कई पर्सनल इनकाउंटर किए थे जिनका कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं था, बस पैसों का मामला था, पॉलिटिकल मामला था, अंडरवर्ल्ड का मामला था। ऐसे कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और उनकी कहानी है।
अगर आप चाहते हैं कि वो कहानी भी, उन अफसरों की भी कहानी मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट में उनका नाम जरूर लिखें। साथ ही आप भी बताएं कि भारत में ऐसे ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कौन हुए जिन्होंने अपने मतलब के लिए बेगुनाह लोगों को मारा या फिर फर्जी इनकाउंटर किए। वो सभी नाम आप लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर भी कीजिए जो फिल्म धुरंधर देखने के बाद पुलिस के असली चेहरे को जानना चाहते हैं। ऐसी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।